यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पुष्कर नगर पालिका से वराह घाट तक हो रहे सड़क निर्माण कार्य पर व्यापारियों क्षेत्रवासियों ने विरोध जताते हुए निर्माण कार्य को अकुशलता भरा निर्माण कार्य बताया। पुष्कर नगर पालिका से वराह घाट तक के व्यापारियों और क्षेत्रवासियों ने एडीए ठेकेदार पर अकुशलतापूर्ण निर्माण के आरोप लगाते हुए अपना विरोध जताया। विरोध कर रहे क्षेत्रवासियों और व्यापारियों का कहना था कि ठेकेदार द्वारा अकुशल श्रमिकों के माध्यम से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार श्रमिकों ने क्षेत्र के विद्युत, पेयजल के घरेलू अथवा मुख्य लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसकी मरम्मत का खर्चा स्वयं व्यापारियों और क्षेत्रवासियों को उठाना पड़ रहा है। जी, यहाँ पर पुष्कर के प्रधान वराहघाट चौक से बद्री घाट तक, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, रोड तोड़ा गया है। हेरिटेज वॉक, हेरिटेज रोड के नाम से इसको तोड़ा गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये उठता है, जिस दिन यह तोड़ा जाना शुरू हुआ था उस दिन यहाँ पर पहली बार ठेकेदार दिखा, उसके बाद में कभी भी नहीं दिखा है। सिर्फ और सिर्फ नौसिखिए मजदूरों के द्वारा इस रोड की खुदाई की जा रही है। हमारे यहाँ के नल, बिजली और सीवरेज के कनेक्शन तोड़ दिए गए हैं। सर्वप्रथम ठेकेदार द्वारा हमें यह आश्वस्त किया गया था कि जो भी तोड़फोड़ होगी उसका हर्जा खर्चा मैं स्वयं भुगतूंगा। उसने हमें नंबर भी दिए थे, पर उस दिन के बाद में वो बंदा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। जब उसे फ़ोन किया जा रहा है तो फ़ोन पर वो उटपटांग बातें हम लोगों के साथ कर रहा है। यहाँ इस समय सिचुएशन ऐसी है कि न तो यहाँ पर कोई एक टेक्निकल बंदा यहाँ पर खड़ा है। रोड तुड़ाई के समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहीं पर सीवरेज का चैम्बर जेसीबी ने उखाड़ दिया है। अब ये कितना बड़ा नुकसान है। न तो यहाँ पर स्थानीय निवासियों को नल तोड़ने पर कोई नल, बिजली और सीवरेज तीनों कनेक्शन तोड़े जा रहे हैं और उन्हें हमें अपने लेवल पे ही ठीक करवाना पड़ता है, क्योंकि घर परिवार के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। तो सबसे इमरजेंसी वाली जो सेवाएं होती हैं वो बाधित करके पैसा नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल अनट्रेंड काम हो रहा है। ये सारी की सारी हमारी बातें हैं। प्लीज़ जिम्मेदार व्यक्ति इसका जवाब दें। ये जो काम कर रहे हैं यहाँ न तो कोई जवाबदार अफसर खड़ा है, न कोई अधिकारी, न ठेकेदार। अब ये लेबर अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मेरे भी दुकान की केबल तोड़ दी, अब उसको कौन ठीक कराएगा। मैंने अपने स्तर पे कराई, जॉइंट कराया, अब वो केबल और जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ खड़ा रहना चाहिए, उसकी देखरेख में काम होना चाहिए। कृषि व्याख्याता परीक्षा 2018 के अंतिम परिणाम की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने आरपीएससी पर अभ्यर्थियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कृषि व्याख्याता परीक्षा 2018 के संशोधित अंतिम परिणाम की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आरपीएससी के बाहर 13 दिनों से कड़ाके की ठंड में भी लगातार धरना जारी है। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी पर मांगों को लेकर टालमटोल करने का आरोप लगाया। 13वां दिन है प्रदर्शन करते हुए और 13वें दिन से हम अंदर ज्ञापन भी दे के आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ आरपीएससी से हमारे पे ध्यान नहीं दे रही है और वहाँ अंदर से हमको बिल्कुल ही है संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कहते रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट तैयार हो रहा है और जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये 6 महीने से कहते आ रहे हैं और 6 महीने से हम ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन हमारा अभी कृषि अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है। और हम है ना, जैसे उसने ये कह रहे हैं कि आपका है ना कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट के आदेशों में ये नहीं लिखा हुआ है कि 114 अभ्यर्थियों का उसको शील्ड कवर किया जाए। उसमें सिर्फ उसको प्रोविजनल अंतिम रूप से है ना परीक्षा में शामिल करने के आदेश थे, लेकिन उसके बावजूद आरपीएससी ने मनमर्जी करके 114 बच्चों को शील्ड कवर के हमारे 114 पात्र अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक रखा है। आरपीएससी को ये सूचित करेंगे हमारा अंतिम परिणाम जारी करे, जिसमें 114 अभ्यर्थी जो योग्यता रखते हैं उनको जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दिए और इस हमें ठिठुरती ठंड से हमें निजात मिले और हम अपने घर जा सकें। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इससे हमारी तबीयतें खराब हो रही हैं, जुकाम लग रही है, बुखार हो रहा है और फिर भी आरपीएससी हमारी नहीं। अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम ने सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलवरगेट थाना क्षेत्र में धर्मू सटोरियों सहित 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
अजमेर पुलिस की स्पेशल टीम ने सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलवरगेट थाना क्षेत्र में धर्मू सटोरिया के घर सट्टा खेल रहे 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आईपीएस सुमित मेहरदा और कृष्णगंज एसएचओ के साथ टीम द्वारा आरोपी के घर दबिश दी गई। पुलिस ने आरोपियों से 6,73,000 की रकम भी बरामद की। रात को एसपी साहब के निर्देश पर आईपीएस साहब सुमित जी और कृष्णगंज एसएचओ उनके जाब्ते ने अलवरगेट थाना इलाके में धर्मू नाम के व्यक्ति के घर पर दबिश दी थी, जहां छक्का दाना से जुआ खेलते हुए 17 जनों को गिरफ्तार किया और उनसे 6,73,000 कुछ रुपए बरामद किए हैं। इस संबंध में जांच मेरे द्वारा की जा रही है। आगे जांच में जैसी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। 6,73,000 रुपए। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनने वाली सड़क के लिए प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही पर क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताते हुए जमीन के बदले जमीन की मांग की। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 60 फीट के रोड सेक्शन होने पर प्रशासन द्वारा भूमि अवाप्ति की योजना बनाई जा रही है। इस क्रम के तहत आज जन सुनवाई रखी गई, लेकिन क्षेत्रवासियों ने जन सुनवाई में अपनी मांगे रखते हुए डीएलसी रेट से 3 गुना की मांग की, साथ ही प्रशासन के खिलाफ विरोध भी जताया। अवाप्ति करती है पब्लिक से, जो पब्लिक वहाँ रह रही है या किसी खातेदारी की ज़मीन आ रही है, उसका मुआवजा प्रॉपर वो संतुष्ट होके आदमी जाए, तभी उससे हम भूमि अवाप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक टीम बनाई है उन्होंने सामाजिक समागात की। मैं एमडीएस यूनिवर्सिटी की रिटायर, मेरी कन्वीनरशिप में ये कमेटी बनी है। हम पब्लिक की संतुष्टि के लिए बात करने आए कि अगर पब्लिक क्या चाहती है, अपनी ज़मीन, अपने मकान और अपने कृषि भूमि के अगेंस्ट में क्या मुआवजा चाहती है, वो बात करने आए। ये संतुष्ट होंगे तभी रोड यहाँ से निकल पाएगी और तभी हम भूमि अवाप्त कर पाएंगे। आते ही बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि एडीए कह रहा है कि हम जितनी भूमि है उसके 25% भूमि देंगे, जबकि पब्लिक का ये कहना है या तो 100% भूमि की जगह 100% दे। बात तो सही है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं या तो जो डीएलसी रेट है उसकी 3 गुना हमको पैसा दें तो हम जमीन खरीदेंगे। जन सुनवाई के अंदर जो ये लोग आए हैं एडीए के अलावा, उन लोगों का अच्छा रुख रहा हमारी तरफ। वो लोग भी चाहते हैं कि मकान नहीं टूटे और ज़मीन का उचित, अगर रोड बने तो ज़मीन का उचित मुआवजा मिला जाए 3 गुना, और उसमें काश्तकार भी देने को तैयार है। लेकिन जिनकी मकानों की लागत, मान लो लागत से अगर अधिक दी जाए तो लोग मकान तोड़ने के लिए भी कोई एतराज़ नहीं करेंगे। ये हमने उनको अवगत करा दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है कि राजनीति घुस रही है। जिसकी जान पहचान है वो अपनी ज़मीनें बचाने में लगे हुए हैं, और मैंने कस्टोडियन की ज़मीन छोड़ के आप सब सरकारी ज़मीन में जा रहे हैं जहाँ सरकार का पैसा नुकसान हो रहा है। ये लोग जो एडीए वाले हैं, जो यहाँ के निवासियों को बहुत परेशान कर रखा है। हमें बार बार बुलाते हैं और बार बार हमारी बात सुनते हैं और फाइनल जवाब हमें नहीं दे पाते हैं। आज जो ये हुई है जन सुनवाई, इसके अंदर हमने अपनी आपत्तियां दर्ज करवा दी है। मैडम ने हमको आश्वासन दिया कि आपको लोग की रजामंदी से ही रोड निकले। भाई साहब, ये स्मार्ट सिटी में एक 60 फीट का, कोई 100 फीट का रोड सेंक्शन हुआ है, उसका सर्वे हो रहा है, एडीए वाले कर रहे हैं। और उसमें ये मेरा मकान जो आप देख रहे हैं, ये मकान भी तोड़ते हुए बनाएंगे। और इसी में मेरे को ऑब्जेक्शन ये है कि भाई मेरे पैतृक मकान है और उसमें हम 3 भाइयों की परिवार रहता है। और मैं अपनी स्थिति ये बताऊं कि मेरे 55 साल हो चुके हैं, और मैं अब यहाँ से 10, 12, 15 किलोमीटर दूर कहीं अगर ये ज़मीन देते हैं और वहाँ जाकर नहीं रह सकता। मैंने जो मकान बनाया था, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, बस स्टैंड सब नज़दीक देख के मकान बनाया था, और आराम से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे 3 लड़कियाँ हैं, और मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नाई का काम करके 3 बच्चियों को पढ़ाया, जिसमें एक को MA BEd कराया, दूसरी को BTech कराया, तीसरी को BSc BEd आज कर रही है। अब स्थिति ये 55 साल की एज में मैं उन बच्चियों की शादी करूंगा या ये मकान तोड़ेगा तो मैं मकान बनाऊंगा। मेरी स्थिति ये है। अब नाई का काम भी मैं कर नहीं पाता हूँ, इसलिए मोदी जी ने कहा था कि भाई अवसर को बुलाओ, तो मैंने इस कोरोना काल में ये थोड़ी बड़ी जनरल स्टोर खोल लिया, जिसमें मैं अपनी रोजी रोटी, मैं और मेरी मिसेज ये खड़ी हैं, ये रोजी रोटी कमा के खाते हैं। और शादी के बाद, बच्चों की शादी के बाद भी मेरे को तो यहीं गुजारना जीवन, कोई चारा ही नहीं बचेगा। ये तरीके से करना चाहते हैं। एडीए वाले कहते हैं कि आपको हम 25% ज़मीन देंगे। भाई आपकी 100 गज ज़मीन है तो आपको 25 गज देंगे। अब ये बताइए कि 157 गज ज़मीन मेरी है
और ये मेरे को 37 गज ज़मीन देंगे, जिसमें आज मेरे पास यहाँ पे 10 कमरे हैं। इस मकान में 10 कमरों में हम 16 मेंबर्स रहते हैं और 5 लेट बाथ है। अब ये बताइए 37 गज में 5 लेट बाथ नहीं बनेंगे, और उसमें भी कंस्ट्रक्शन क्या देंगे, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर देंगे, तो मैं क्या करूँगा? इससे बढ़िया तो मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, और मैं तो परिवार सहित आत्महत्या करने को तैयार हूँ। क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में सट्टा खेल रहे गोपाल नामक आरोपी को पुलिस ने 1400 रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। अवैध सट्टे के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में सट्टे में लिप्त गोपाल नामक आरोपी को पुलिस ने 1400 रुपए की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर महोदय के द्वारा जुआ सट्टे पर रोकथाम के अभियान के दौरान श्री नरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर चौकी ऊसरी गेट के द्वारा कल दिनांक 19/12/2021 को जुए सट्टे की रोकथाम हेतु थाना आजा से रवाना होकर दिनांक 19/12/21 को मुलजिम गोपाल पुत्र सोनीमल फूरिया जाति मोची उम्र 58 साल निवासी छोटी नागफणी बोराज रोड पुलिस थाना गंज जिला अजमेर से 1480 रुपये जुआ सट्टा रकम बरामद कर मुकदमा दर्ज कर धारा 13 आरपीओ में कार्रवाई की गई है। बैंक के बाहर खड़ी हुई एक्टिवा को चुराने वाले आरोपी रोहित चौधरी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से अन्य चोरी की वारदात के बारे में भी पूछताछ कर रही है। कुछ दिनों पहले हुई कोतवाली थाना क्षेत्र में एक्टिवा चोरी की वारदात में लिप्त आरोपी रोहित चौधरी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बैंक के बाहर खड़ी हुई स्कूटी को चुरा लिया था। कल दिनांक 19/12/2020 को एक परिवादिया श्रीमती लवीना टिलवानी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि 8 तारीख को मेरी एक एक्टिवा अपने कचहरी रोड पर गुजराती पेट्रोल पंप है ना, उसके पास कोटपा महिंद्रा बैंक के सामने खड़ी थी, जिसको कोई एक अज्ञात व्यक्ति चोरी करके ले गया, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में फिर आज हम तलाश में गए तो ये आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रोहित कुमार चौधरी, बाप का नाम दिलीप कुमार चौधरी, रहने वाला अपने गोटा कॉलोनी अजमेर का रहने वाला है, जिसे हमने वो एक्टिवा बरामद करी है और इसको गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ, और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार।